Hello, my name is Tarun and you're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, this is Basic to Intermediate Lesson 6. Lesson 1 to 5 हम already कर चुके हैं and this is Lesson 6. In this lesson, we are going to learn how to form questions. So let's get started. Alright, there are three sentences. I'm going, I have taken, I live in Delhi. Now, जितने भी सेंटेंस बनते हैं उसका जो प्रोसेस है वो है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन एक्शन. और एक्शन में थर्ड फॉर्म या आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म वो डिपेंड करता है. नाउ अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो व्हाट वी डू कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं. लेकिन दो सेंटेंस इंग्लिश में वो हैं जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है. फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग कर चुके हैं. आई लिव इन दिल्ली. सो आई लिव इन दिल्ली में आई सब्जेक्ट, आई के बाद में डायरेक्ट एक्शन आया लिव. यहाँ पे कोई इज़, एम, आर, हैज़, हैव, विल, कैन, शुड का यूज़ हमने नहीं किया. पास्ट इंडेफिनिट माने सेकंड फॉर्म, वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. इसके अलावा जितने भी सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा. जैसे आई एम गोइंग, अब आई एम गोइंग में आई के बाद एम आया विच इज़ द हेल्पिंग वर्ब. आई हैव टेकन में आई के बाद यूज़ किया हैव और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आया. तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है. अगर मैं कहूँ कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, आई के बाद में विल आया, विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है. आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार में आई के बाद ड्राइव से पहले कैन का प्रयोग किया विच इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. नाउ इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन बनाना हो सो व्हाट वी डू, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आता है. हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले केस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन डू से बनता है. मतलब तीन जगहें हैं बेसिकली, डू, डज, डिड. वहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा. बाकी बहुत आसान है. आई एम गोइंग, आपको मेरी बात करनी है तो आई का यू हो जाएगा और यू के साथ में एम का हो जाएगा आर, तो यू आर गोइंग. ना क्वेश्चन बनाना है तो आर को उठा के यू से पहले ले आएंगे तो क्वेश्चन बनेगा आर यू गोइंग. कोई व्यक्ति उठे और चल दे तो हम पूछते हैं जा रहे हो क्या, तो इंग्लिश में बोलेंगे आर यू गोइंग. आर यू माने कोई भी काम चल रहा है. अगर आर यू के बाद में वर्ब हो और वर्ब में आईएनजी आए तो समझ जाओ कि व्यक्ति आपसे काम के चलने के बारे में, मतलब कॉन्टिन्यूअस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे और पीछे से मैच की कमेंट्री की आवाज़ आपको फ़ोन पे सुनाई दे रही है, तो आप पूछेंगे मैच देख रहे हो क्या. आपको लगा कि यू आर वॉचिंग क्रिकेट. क्वेश्चन पूछना है तो आर को उठा के शुरू में ले आइए, आर यू वॉचिंग क्रिकेट. या मान लीजिए फ़ोन पे ट्रैफिक का नॉइस आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ओ यू आर ड्राइविंग. क्वेश्चन पूछना है तो यस, आर यू ड्राइविंग, क्या ड्राइव कर रहे हो क्या, आर यू ड्राइविंग. या मान लीजिए पीछे से म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही हैं. म्यूज़िक सुनना होता है लिसन टू म्यूज़िक, इसका मतलब यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक. क्वेश्चन यस, आर यू लिसनिंग टू म्यूज़िक, आर यू लिसनिंग टू म्यूज़िक. या मान लीजिए व्यक्ति बात करते करते ऐसे बोल रहा है हाँ, या लग रहा है कुछ खा रहा है. आप पूछते भी हैं कुछ खा रहे हो क्या, मतलब खाना ईट होता है, काम चल रहा है, ईटिंग समथिंग, यू आर ईटिंग समथिंग. क्वेश्चन पूछना है तो यस, आर यू ईटिंग समथिंग, आर यू ईटिंग समथिंग. ओके, मान लीजिए अगर मेरे माथे पर पसीना आ रहा है, इसका मतलब आई एम
फीलिंग हॉट। आप बोलेंगे यू आर फीलिंग हॉट। क्वेश्चन पूछना है आप हॉट फील कर रहे हैं क्या, मतलब आर यू फीलिंग हॉट। या मान लीजिए मैं अगर ठंड से काँप रहा हूँ, इसका मतलब यू आर फीलिंग कोल्ड। क्वेश्चन बनेगा आर यू फीलिंग कोल्ड। ये मान लीजिए किसी को स्टेज पर बुलाया गया कुछ बोलने के लिए और उस व्यक्ति के पैर थोड़ा सा काँप रहे हैं। ओके, उसको देख के आपको लग रहा है कि व्यक्ति नर्वस फील कर रहा है। यू आर फीलिंग नर्वस। क्वेश्चन पूछना है आर यू फीलिंग नर्वस। ओके, तो कोई भी काम चल रहा है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप बोलेंगे आर यू के बाद में एक्शन में ing आएगा। आइए देखते हैं। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, क्वेश्चन बनेगा आर यू गोइंग। आर यू एंड देन एक्शन में ing। फील कोल्ड, सो आर यू फीलिंग कोल्ड। फील हॉट, आर यू फीलिंग हॉट। फील नर्वस, आर यू फीलिंग नर्वस। फील हंग्री, अगर पूछना है बच्चे से बेटा भूख लगी, सर इफ़ आई से आर यू हंग्री बन सकता है बिल्कुल, पर अगर फील आएगा तो फिर उसमें ing आएगा, तो बनेगा आर यू फीलिंग हंग्री। फील थर्स्टी, मतलब प्यास लगना। पूछना है बच्चे से, पूछना है मान लीजिए प्यास लगी, आर यू फीलिंग थर्स्टी। राइट, आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू ईटिंग समथिंग, आर यू ड्राइविंग। ऑलराइट, तो कोई भी काम चलते हुए देखें और आपको जानना है आर यू एंड देन ing। टीवी चल रहा है और आपको चैनल चेंज करना है या आपको टीवी बंद करना है, और मान लीजिए ऑलरेडी आपका कज़न बैठा हुआ है, तो टीवी का चैनल चेंज करने से पहले या टीवी बंद करने से पहले आप उससे पूछेंगे कि आप देख रहे हो क्या, आर यू वॉचिंग। या मान लीजिए न्यूज़पेपर रखा है और आपको चाहिए और अंकल के सामने रखा है अखबार, तो अखबार लेने से पहले आप अंकल से पूछोगे कि अंकल आप पढ़ रहे हैं क्या, आर यू रीडिंग, राइट। सो कितनी बार व्यक्ति कोई काम कर रहा हो तो पूछते हैं ऐसे ही कि मान लीजिए बच्चा बैठा है और पढ़ाई कर रहा है, अब वो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको पूछना है कि पढ़ाई कर रहे हो, आर यू स्टडिंग। या मान लीजिए मेरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बैठे हैं कॉन्वर्सेशन रूम में, अब वो कन्वर्स कर रहे नहीं कर रहे, मुझे पूछना है उनसे, तो मैं उनसे पूछूंगा आर यू कन्वर्सिंग, मतलब कन्वर्स कर रहे हैं आप लोग, आर यू कन्वर्सिंग। ओके, मैंने कहा क्वेश्चन पूछना हो तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले उठा कर ले आते हैं। काम चल रहा है तो क्वेश्चन आर से बनेगा, आर के बाद यू एंड देन एक्शन में ing। पर ध्यान दें, काम खत्म हो गया तो काम खत्म होने के लिए हम यूज़ करते हैं हैव या हैज़। तो क्वेश्चन भी जो बनेगा वो हैव या हैज़ से बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने लंच कर लिया तो मैं कहूँगा आई हैव टेकन लंच। अगर आपको मुझसे पूछना हो कि क्या आपने लंच कर लिया, ध्यान दें आई हैव टेकन लंच, आप मेरी बात करेंगे तो आई का यू हो जाएगा, हैव का हैव रहेगा, यू हैव टेकन लंच। क्वेश्चन पूछना है तो हैव को उठा के शुरू में ले आइए, तो क्वेश्चन बनेगा हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच। आपने मुझे एक काम दिया रूम डेकोरेट करने का, मैं गया रूम डेकोरेट किया। अब रूम डेकोरेट करने के बाद मैं आपको आके बताऊंगा कि मैंने रूम डेकोरेट कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा आपसे, यस आई हैव डेकोरेटेड द रूम। लेकिन अगर आपको मुझसे पूछना हो कि भाई तुमने रूम डेकोरेट कर दिया, तो कुछ नहीं करना, हैव को उठा के शुरू में ले आइए, तो आप बोलेगा हैव यू डेकोरेटेड द रूम। आपने अपने सर्वेंट से बोला कार वॉश करने के लिए, सर्वेंट गया उसने कार वॉश की, तो वो कार वॉश करने के बाद आपको आके बताएगा कि मैंने काम कर दिया, आई हैव वॉश्ड द कार। या आप उससे पूछेंगे कि क्या तुमने कार वॉश कर दी, तो हैव उठा के शुरू में ले आइए, हैव यू वॉश्ड द कार। थर्ड फॉर्म आएगा हैव यू वॉश्ड द कार। जब फास्ट बोलेंगे तो डी बड़ा साइलेंट रहेगा, मतलब बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगा, हैव यू वॉश्ड द कार।
ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई हैव टेकन. क्वेश्चन पूछना है, हैव यू टेकन? आई हैव रिटन. ओके, सपोज करें मैंने आपको कुछ दिया लिखने के लिए, आपने लिख लिया, आप बोलेंगे सर लिख लिया, तो आप बोलेंगे आई हैव रिटन. और मैं अगर आपसे पूछूंगा लिख लिया, तो पूछूंगा हैव यू रिटन. ये क्वेश्चन आर से नहीं बनेगा, डू से नहीं बनेगा. ध्यान दें, आप जैसे ही बोलें हैव यू, माइंड को बताएं पहली बात आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेकंड क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपने वो काम ख़त्म कर दिया. कॉमनली आप कोई भी काम किसी को देते हैं तो आप उससे पूछते हैं बाद में कि उसने वो काम किया या नहीं किया. नाउ मेक इट अ हैबिट. आप जब भी कोई काम किसी को दें और बाद में उससे पूछें कि क्या तुमने वो काम कर दिया, तो हिंदी में ना बोलकर हैव यू लगाएं और जो भी काम आपने दिया उसका थर्ड फॉर्म लगाएं, पूछ लीजिए. ओके, मान लीजिए आपने अपने कज़न से कहा मूवी के टिकट्स बुक करने के लिए. उसने पेटीएम यूज़ किया, टिकट बुक किए. टिकट बुक करने के बाद वो आपको बताएगा कि मैंने टिकट बुक कर दिए, तो बोलेगा आई हैव बुक्ड द टिकट्स. पर अगर आपको उससे पूछना हो तो आप बोलेंगे हैव यू बुक्ड द टिकट्स, मतलब क्या तुमने वो टिकट बुक कर दिए. ओके, आपका एक कज़न जो कि दिल्ली आया हुआ था आपके पास, उसको वापस जाना था लखनऊ. आप उसे स्टेशन छोड़ के आए और आपने उससे कहा कि जब लखनऊ पहुंच जाओ तो फ़ोन कर देना. लखनऊ पहुंचने के बाद वो आपको फ़ोन करके बताएगा कि मैं लखनऊ पहुंच गया, तो क्या बोलेगा आई हैव रीच्ड. और मान लीजिए उसका फ़ोन नहीं आया, तो आप फ़ोन करेंगे, आप पूछेंगे उससे हाँ पहुंच गए, तो आप पूछेंगे हैव यू रीच्ड. ओके, सपोज़ करें मैंने आपको कुछ दिया याद करने के लिए, लर्न करने के लिए. आपने लर्न कर लिया, तो आप बोलेंगे येस आई हैव लर्नड. और मैं अगर आपसे पूछूंगा कि आपने याद किया नहीं किया, तो क्या पूछूंगा हैव यू लर्नड. टेक केयर, क्वेश्चन है तो भी थर्ड फॉर्म, बताएंगे तो भी थर्ड फॉर्म. राइट, रिटन. स्वीप, स्वैप्ड. आपसे कहा रूम को स्वीप करने के लिए. स्वीप माने झाड़ू लगाना. आप गए, आपने स्वीप किया. स्वीप करने के बाद आप बताएंगे कि मैंने स्वीप कर दिया, तो आप बोलेंगे यस आई हैव स्वैप्ड. स्वीप नहीं, आई हैव स्वैप्ड. और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने स्वीप किया रूम को या नहीं किया, तो पूछूंगा हैव यू स्वैप्ड द रूम. मॉप माने पोछा लगाना. आपने अपने सर्वेंट से बोला पोछा लगाने के लिए, सर्वेंट गया, उसने पोछा लगाया, वो आके आपको बताएगा कि मैंने पोछा लगा दिया, तो क्या बोलेगा आई हैव मॉप्ड. और आप उससे पूछें कि तुमने पोछा लगाया या नहीं लगाया, तो आप पूछेंगे येस. डू नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, येस. हैव यू, थर्ड फॉर्म आएगा मॉप्ड. हैव यू मॉप्ड द फ्लोर, हैव यू मॉप्ड द रूम. सेंड, आप जॉब करते हैं, आपके बॉस ने आपसे बोला एक मेल किसी क्लाइंट को भेजने के लिए. आप गए, आपने कंप्यूटर से मेल भेजी. मेल भेजने के बाद बॉस को आप बताएंगे आई हैव सेंट. सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट आएगा, आई हैव सेंट द मेल. या बॉस आपसे पूछेंगे कि मेल भेज दी, तो पूछेंगे यस हैव यू सेंट द मेल. फिलअप, आपसे बोला कूलर को भरने के लिए, कूलर को फिलअप करने के लिए. पानी भरना, फिल करना उसमें. तब आप गए, आपने कूलर भरा, आप बताएंगे आई हैव फिल्ड अप द कूलर. क्वेश्चन बनेगा हैव यू फिल्ड अप द कूलर. इन्फॉर्म, मैंने अपने ऑफिस में जो मैम काम करती हैं उनसे कहा कि मैम इवनिंग बैच के सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि आज शाम की क्लास नहीं चलेगी. मैम ने फॉर्म निकाले, सबको इन्फॉर्म किया. अब उन्हें इन्फॉर्म करने के बाद मैम मुझे बताएंगी कि सर मैंने इन्फॉर्म कर दिया, तो मैम बोलेंगी आई हैव इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स. या मैं मैम से पूछूंगा कि मैम आपने इन्फॉर्म कर दिया या नहीं किया, तो मैं पूछूंगा हैव यू इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स. वाटर, आपने सर्वेंट से बोला पौधों को पानी देने के लिए, काम है वाटर द प्लांट्स. थर्ड फॉर्म वाटर का होता है वाटर्ड. सर्वेंट गया, उसने प्लांट्स को वाटर किया, अब वो आके बताएगा आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स. आप पूछेंगे उससे हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स.
ओके, मेक, थर्ड फॉर्म मेड। आपसे कहा आपके बॉस ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मेक द रिपोर्ट या प्रिपेयर द रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट तैयार की, आप बॉस को बताएंगे यस आई हैव, मेक का जाएगा मेड, आई हैव मेड द रिपोर्ट। अगर बॉस पूछेंगे तो हैव यू मेड द रिपोर्ट। वॉश, वॉश्ड, कैंसिल, कैंसिल्ड। मैंने अपने कज़न से बोला कि वो टिकट कैंसिल करा दो, उसने कैंसिल किया फ़ोन से, और अब वो मुझे बताएगा कि मैंने कैंसिल कर दिया, तो बोलेगा आई हैव कैंसिल्ड द टिकट्स। और मैं उसे पूछूंगा कैंसिल कर दिए, हैव यू कैंसिल द टिकट्स। ऑलराइट, सो होमवर्क टाइम। क्वेश्चन है हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म, रिप्लाई होगा येस आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ध्यान दें, क्वेश्चन में भी थर्ड फॉर्म है, रिप्लाई में भी थर्ड फॉर्म है। और क्या पूछ रहे हैं कि क्या आपने वो काम कर दिया, और कब, अभी अभी की बात कर रहा हूँ। हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, मतलब जो काम अभी अभी खत्म हुआ, जिसे हम बोलते हैं रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट माने जिस काम को खत्म हुए भी 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट हुए हों, मतलब आधे घंटे से कम समय हुआ है। जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप फिलहाल ये मान लीजिएगा 90% केस में ये रूल परफेक्ट है, 10% केस में इसकी एक्सेप्शंस हैं, आलोचनाएं हैं, हम बाद में बात करेंगे। तो जानना है कि आपने वो काम कर दिया, हैव यू बताना है तो आई हैव। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको इन एक्शंस पे होमवर्क करना है। ये एक्शंस लिखे हैं, इनका थर्ड फॉर्म सामने लिखा हुआ है, आपको जानना है कि क्या आपने ये काम कर दिया। काम है ब्रिंग वेजिटेबल्स, थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। क्वेश्चन बनेगा हैव यू ब्रॉट वेजिटेबल्स, आंसर बनेगा येस आई हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स। नीड द डो, थर्ड फॉर्म नीडेड, आटा गूंदना बोलते हैं नीड द डो। हैव यू नीडेड द डो, येस आई हैव। स्वीप द रूम, थर्ड फॉर्म स्वेप्ट। बॉयल द मिल्क, थर्ड फॉर्म बॉइल्ड। हैव यू बॉइल्ड द मिल्क, थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, येस आई हैव बॉइल्ड। पील द पोटैटोज, पील माने छीलना होता है, पील द पोटैटोज, थर्ड फॉर्म होगा पील का पील्ड। हैव यू पील्ड द पोटैटोज, येस आई हैव पील्ड। टेक लंच, तो अगर मान लीजिए राइट नाउ दोपहर के 2 बजे हैं और मैंने लंच किया या नहीं किया, पूछना है आपको मुझसे, तो आप पूछेंगे हैव यू टेकन लंच। टेक नहीं, थर्ड फॉर्म आएगा टेकन, या आई हैव टेकन। फाइल योर ITR, ITR माने इनकम टैक्स रिटर्न। इस बार बिकॉज ऑफ कोविड-19 थोड़ा डेज एक्सटेंड हो गई हैं आपकी ITR फाइल करने के लिए। मैंने अभी तक अपनी ITR फाइल की या नहीं की, पूछना है आपको मुझसे, तो आप पूछेंगे हैव यू फाइल्ड द ITR, येस आई हैव फाइल्ड। ओके, वाटर द प्लांट्स, थर्ड फॉर्म वाटर्ड। मो द लॉन माने लॉन की घास काटना, अगर आपके घर में गार्डन है उसमें लॉन है तो लॉन की घास काटना बोलते हैं मो द लॉन। मो का थर्ड फॉर्म होता है मोड। हैव यू मोड द लॉन, येस आई हैव मोड द लॉन। पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, थर्ड फॉर्म पे का पेड हो जाएगा, हैव यू पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, येस आई हैव पेड। ओके, सो आपका होमवर्क है, आपको हैव यू से क्वेश्चन पूछना है एंड रिप्लाई करना है येस आई हैव। और इसे आपको जब होमवर्क करेंगे, आप लिखेंगे तो बोल बोल कर आपको होमवर्क करना है, मतलब बोलना है फिर लिखना है। और हर बार आप जब बोलें तो दिमाग को विचार दें कि आप क्या पूछ रहे हैं और क्या बता रहे हैं। हैव यू कहते ही माइंड को बताएं कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या आपने ये काम कर दिया, और आप रिप्लाई देंगे हाँ मैंने काम कर दिया, आई हैव। ऑलराइट, thanks for watching the video. I hope you understood. Well, if you like the video, please don't forget to like, subscribe and share. See you again with a new lesson. Ciao, ciao.